लग्न मेष राशि, ठीक है। तो चतुर्थ चंद्रमा तो और वर्तमान चल रहा है आपके लिए मंगल का महादशा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में नेचुरली थोड़ा सा सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। और अब तक चलो एज पर मेष राशि अब तक आप एस्ट्रोलॉजी के पीछे नहीं पड़ रहे थे, यहाँ ठीक है। लेकिन अभी वो टाइम आ गया जहाँ आपको थोड़ा सा अपने एस्ट्रोलॉजिकली थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, ठीक है। एज पर मेष राशि, ठीक है। मेष राशि का नेचुरल जो आप बता रहे हो कि विगत 1.5 साल से प्रॉब्लम, 2 साल से प्रॉब्लम मेरे को दिखने में आ रहा है, जबकि बाकी एस्ट्रोलॉजर मेरे को सब अच्छा बोल रहे थे, हाथ देख के भी अच्छा बोल रहे थे। लेकिन देख रहा हूँ कि ये 1.5-2 साल मेरे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा नेगेटिव जा रहा है। आप अगर मेरे चैनल के थोड़ा सा पीछे में जाएंगे तो मैं मेष राशि वालों को विगत 1.5 साल से बोला हूँ, यद्यपि एकादश का शनि है, लाभ शनि है, लाभ देगा, लेकिन हमेशा याद रखना इस समय शनि बाबा का सीसीटीवी मतलब सीसी कैमरा एक आपके ऊपर भी लगा हुआ है। यानी मेष राशि के ऊपर शनि का तृतीय दृष्टि, जो सबसे ज़्यादा प्रखर दृष्टि होता है, विगत 2.5 साल से शनि बाबा मेष राशि को जजमेंट कर रहे थे। और ये जजमेंट में जो लोग पास हुए उनको बम धम धम करके दिए भी हैं और भी देंगे। 4 महीना बाकी है, बहुत कुछ मिलेगा और हर एक मनोवांछा पूर्ण होने वाला, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एज पर प्रैक्टिकलिटी को अगर देखते हैं तो प्रैक्टिकल तो यही है। मैं 1.5 साल पहले भी बोला था कि देखो फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है। अगर मेरा 1.5 साल पहले मेष राशि का वर्षफल को भी देखोगे, 1 साल पहले भी और उससे पहले भी पूनम बताई थी आपको। जी 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 जी। और दूसरा, जैसे पिता का बीमार होना, पिता का गुजर जाना, किसी का माँ का बीमारी निकलना, हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ना। क्योंकि ये जो आप कह रहे हो ना कि 1.5 साल से नहीं, एक्चुअली 5 साल से, ठीक है। राहु जब द्वितीय में आया था तो फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम, लग्न में आया तो मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम, द्वादश में आया तो किसी का कोर्ट कचहरी माली में एकदम रिलेटेड प्रॉब्लम, और कोर्ट का भी चल रहा है। हाँ, अच्छा, गलत केस हो गया है। अच्छा, दूसरे ऑलरेडी निकल गया यही सब, ठीक है। तो यही है कि इस प्रकार के प्रॉब्लम्स ऑलरेडी मेष राशि वाले मतलब विगत 5 साल से भुगत रहे थे, क्योंकि राहु चल रहा था। लेकिन राहु करता क्या है, इट इज़ लाइक एनेस्थेसिया। राहु, इसको भी मैं 1.5 साल 2 साल से बोलते आ रहा हूँ मेष राशि के बारे में। एनेस्थेसिया का इंजेक्शन लगा के राहु ठोक रहा है, पता नहीं चल रहा है कि कहाँ ठोकाई हो रहा है और कहाँ दर्द हो रहा है, ठीक है। और जब होश आएगा मेष राशि वालों को तब तक बहुत डिले हो गया होगा, ठीक है। जो चीज़ अभी आपके साथ हो रहा है डिले हो गया, मतलब बहुत देर में आपका होश आया अभी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए आपका बहन या जो भी है, जो आपको मतलब मेरे साथ बात करवा रही हैं। और ये 7.5 में ना, ये जितने भी कोर्ट कचहरी माली मुकदमा होता है एग्रावेट होता है, फैमिली रिलेशनशिप प्रॉब्लम एग्रावेट होता है, और मेष राशि का होते हुए दिख भी रहा है। क्योंकि यहाँ राहत नहीं मिलता है। एक तो द्वादश शनि रहता है, फिर जब मेष राशि में जाएगा तो नीच का शनि हो जाता है, तो नीच का ग्रह, फिर पीड़ित ग्रह, फिर इस प्रकार के जो कंडीशन आने वाला समय मेष राशि का दिखाई दे रहा है। जिस समय अभी शनि मार्गी हो गया है तो मेष राशि वालों को समझ जाना चाहिए कि और ऑन डिक्लेयर्ड शनि 7.5 स्टार्ट हो चुका है। ऑन डिक्लेयर्ड, हाँ, वो जब मार्च में डिक्लेयर्ड हो जाएगा ऑफिशियली, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, यू आर इन 7.5, ठीक है। लेकिन हाँ, बहुत सारों का ब्रेकआउट होने वाला है, मतलब बहुत सारों का भांडाफोड़ होगा, बहुत सारों का अभी शनि का जो मार्गी होने के बाद 7.5 का प्रिलिमिनरी इम्पैक्ट बहुत मेष राशि को झटका मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। किसी का भांडाफोड़ होगा, किसी को कोर्ट कचहरी माली मुकदमा हो जाएगा, किसी का रीस्टार्ट हो जाएगा केसेस,
किसी का ब्लैकमेलिंग का केसेस रहेगा, एक्सकॉशन का केस रहेगा, और किसी किसी का लवरा लवरी हस्बैंड वाइफ पति पता वाला मैटर कुछ अलग दिशा में जाएगा, वाद विवाद होने लगेगा, और एक दूसरे के साथ मनमानिन्य मत पार्थक्य, ऊपर से सुपर मेंटल टेंशन, ये तो छोड़ने वाला नहीं है शनि मार्गी होने के बाद मेष राशि को, क्योंकि शनि का मार्गी दृष्टि और इधर द्वादश में शनि और राहु 12th हाउस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, कंजक्शन होगा, श्रापित योग लगेगा, ठीक है। और जब भी आकाश में श्रापित योग होता है हमेशा इंटरनेशनल देश में और बाहर देश में भी और व्यक्ति के जीवन में भी उथल पुथल बहुत जोर होता है। इसमें मोबाइल का गिरना, टूट जाना, सोने का चोरी होना, या कोई चीज़ घर में हो चोरी होना, या फिर गुंडे बदमाश मावाली इत्यादि के माध्यम से पीड़ा होना, बिना फालतू का दादागिरी गुंडागर्दी का सामना होना। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट 12th हाउस में शनि राहु इकट्ठा मिलना मेष राशि के लिए, तो और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है, देखिए अभी एक राहु था जो आपको खर्चा करवा रहा था, लॉस हाउस में, खर्चा के हाउस में, भ्रमण के हाउस में, हॉस्पिटल के हाउस में एक प्लैनेट था, है ना। अब सोचिए कि आने वाला मार्च में वहाँ पर 6 ग्रह बैठेंगे आपका व्यय करने के लिए, नुकसान करने के लिए, खर्चा करने के लिए, कोर्ट कचहरी माली मकदमा, जेल, हॉस्पिटल, मेडिकल फैसिलिटीज़ इत्यादि के लिए। तो कितना ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी और कितना ज़्यादा आपके साथ नेगेटिव होने वाला हो सकता है। डरा नहीं रहा हूँ, डरने का कोई विषय नहीं है। हालांकि ये चंद समय के लिए होगा, लेकिन लंबे समय तक तो शनि बैठेगा, लंबे समय तक तो राहु बैठेंगे, ठीक है ना। हालांकि उसके बाद एक राहत भी रहेगा, राहु लाभ स्थान में जाएगा तो अनशन लाभ भी करवाएगा, लेकिन गलत डायरेक्शन से लाभ कराएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन से तो लाभ नहीं कराएगा, है कि नहीं। अच्छा, फिर एक बड़ा खतरनाक चीज़ क्या है, इस समय अगर किसी भी मेष राशि का इलीगल रिलेशनशिप चल रहा हो या नहीं भी चल रहा हो, आप बोलोगे हम तो सती सावित्री हैं, हमारे साथ ऐसा क्या बोल रहे हो। हम ज्योतिष लोग ऐसे ही बोलते हैं, आप अच्छा समझो बुरा समझो, है ना। क्या है कि बहुत सारे लोगों के साथ जीवन का, आपके साथ होगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपका भी शुक्र केतु का युति है, तो बहुत सारे लोगों के ज़िंदगी में क्या होता है कि पूर्व जन्म का कोई लवरा लवरी या रिलेशनशिप उभर के आ जाता है, या पास्ट लाइफ का कोई चीज़ उभर के आ जाता है, ठीक है। और देखिए बेडरूम जैसे प्लैनेट में, बेडरूम जैसे हाउस में, बेडरूम मतलब 12th हाउस, जब वो बेडरूम में शनि बैठता है तो बेडरूम में एक्टिविटीज़ को बढ़ा देता है, और शनि जैसे पाप ग्रह है और उसमें फिर राहु बैठेगा तो गलत आदमी के साथ ब्लैकमेलिंग रिलेशनशिप बोल सकते हैं, या फिर जानबूझ के बोल सकते हैं, या फिर आप समझो कि मूर्खता के कारण। देखिए मेष राशि को डरना किस बात से है, मूर्खता से। मैं यहाँ आपको अलॉट किसी और विषय में नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको अलॉट मूर्खता से करा रहा हूँ। मूर्खता क्या होता है, जब भी आपके जन्म चंद्रमा से 25th नक्षत्र में शनि बाबा चलेंगे तो समझ लेना कि ऐसे लोगों का बुद्धि भ्रष्ट होता है। बुद्धि जब तक भ्रष्ट नहीं होगा तब तक शनि आपका एक बाल भी नहीं बांका कर सकता है। बुद्धि भ्रष्ट होना मतलब मूर्ख, महामूर्ख, गजमूर्ख, राजमूर्ख, मूर्खाधिराज, और मतलब मत बोलिए ऐसा ऐसा मूर्खता करवाता है, जानबूझ के करवाता है, ठीक है। तो बुद्धि भ्रष्टात् प्रणश्यति कहा गया है। जब तक बुद्धि भ्रष्ट नहीं होता है, बोलते हैं ना आदमी जब तक बुद्धि खराब नहीं होता है तब तक ये गलत नहीं कर सकता है, ठीक है। तो गलत निर्णय लेना, गलत डिसीजंस को अपने जीवन में बनाना, ये 7.5 के समय में सबसे ज़्यादा बनता है। तीसरा है कि किसी भी प्रकार का पैसा का इन्वेस्टमेंट मेष राशि वालों को इस समय नया प्रोजेक्ट इत्यादि में मन बहुत खुजली होगा, घर ले लें, मन खुजली होगा गाड़ी ले लें, मन में खुजली बढ़ेगा कि जगह खरीद लें, मन में खुजली होगा कि ये पैसा को वहाँ गाड़ी ले ली, हाँ ठीक है। तो ये इस प्रकार का खुजली इस समय जो बढ़ेगा, इस समय मैं बोलूँगा कि नहीं, आपको इस समय इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। और पैसा उनको जितना जो भी पैसा है, क्योंकि देखिए शनि 7.5 में होता क्या है, आपका इनकम सोर्स को ब्लॉक करेगा, बंद करेगा। जहाँ से आपका इनकम आ रहा है उसको बंद करेगा, क्योंकि द्वादश का शनि धन स्थान को देखेगा तो ब्लॉक कर देगा, ठीक है। दूसरा क्या, इधर ब्लॉक कर रहा है और इधर द्वादश में बैठ के, खर्चा का घर है द्वादश, तो खर्चा को बढ़ाता है। ऐसा ऐसा खर्चा करवाएगा, ऐसा ऐसा खर्चा करवाएगा कि बाद में आपको पछताना होगा, यार मैंने तो खर्चा करना नहीं चाहिए था और मैंने खर्चा कर दिया, और जब खर्चा कर दिए तो आना बंद हो गया, ठीक है। ये दो, एक तरफ खर्चा बढ़ाएगा और एक तरफ आना बंद करवाएगा, ठीक है।
और यहाँ देखो सबसे बड़ा मेष राशि के लिए जो पिकुलियर पीरियड होगा इस समय, देखना मेष राशि वाले रोएंगे। द्वादश में शनि जाके गुप्त शत्रु का भी भाव है, तो गुप्त शत्रु को आपके जीवन में बढ़ा देगा। ठीक है, ऐसे शत्रु, ऐसे दुश्मन जिसको आप पहचान नहीं पाओगे और उन्हीं के साथ दोस्ती करोगे, और वही आपका मतलब बैठ के आप ही का मतलब आपके गोद में बैठ के गोद का मांस खाने वाले दोस्त बन जाएंगे, है ना। नेक्स्ट ये है कि इस समय मेष राशि वालों को मेरा स्पेशल हिदायत रहेगा कि भाई गलती से भी अपने बाप को भी विश्वास मत करो, अपने भाई को विश्वास मत करो, अपने दोस्त, अपने पति, अपने रिलेटिव, अपने बच्चे, किसी को विश्वास मत करो। विश्वास किया तो विश्वासघात होगा, विश्वास का धोखा मिलेगा। क्योंकि इस समय आप जिसको पाले हो, पोसे हो, जिसको इतना सर में उठाए हो, वही आपको धोखा देगा। ठीक है, वो हो चुका है, हाँ हो चुका है जी। दोनों भाई ने धोखा दे दिया, रिश्ता तोड़ दिया, सारा प्रॉपर्टी लेने के चक्कर में आ गए। हाँ, ले चुके हैं, करेक्ट। हाँ, आपने नाम पे कर ली, आपको ठेंगा पकड़ा दिए, सीधा बात है। हाँ जी जी, बात भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जिसको खिलाए थे पिलाए थे अपने पास रखे थे वही धोखा दे दिया, ठीक बात है जी। अच्छा, उसका शादी भी आप करवाए थे, खिलाए पिलाए रखे, शादी कराए, उसका सब जिम्मेदारी लिए और ठीक टाइम में आपको ठेंगा दिखा के जो सभी संपत्ति आपके नाम, उसके नाम पे कर दिया। ओह अरे बाप रे, सो सैड, सो सैड। हाँ जी, ओह अच्छा, सब खर्चा मेडिकल का पापा मम्मी का आप कराए, लेकिन मरने के बाद उनके नाम पे संपत्ति चला गया, वो ले गए सब कोई। हाँ, तो ये टेलर है ना ना ना, ये सारा अभी जो कुछ आप बोल रहे हो कि ये मेरे साथ आप जो बोल रहे हो चुका है, दीज आर और टेलर। फिल्म तो अभी बाकी है, ठीक है। हाँ, फिल्म पूरा बाकी है अभी। नहीं, मैं मार्ग तो बताऊंगा, लेकिन ये सब आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई ये सब मेरा सुन लो और अलर्ट हो जाओ। मैं ऐसा गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि आपके साथ सब कुछ ऐसा होगा। 7.5 में अलग अलग ठोकाई होता है, जिसके ग्रह जो ग्रह दुर्बल है, जो दुर्योग है, उसी हिसाब में ठोकाई होता है। मेष राशि वालों को अगर 7.5 में ठोकाई होगा, पकड़ लो कुंडली में आपका पितृदोष है तो मान सम्मान जाएगा, पकड़ लो कुंडली में आपका काल सर्प है तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन होगा, पकड़ लो कुंडली में शुक्र पीड़ित है तो नारी के द्वारा पीड़ा, गुरु बृहस्पति पीड़ित है तो पुरुष के द्वारा हैकलिंग। तो ऐसे अलग अलग कुंडली में अलग अलग का दुर्योग है और अलग अलग मतलब ठोकाई होता है, ठीक है। हाँ जी 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 जी। तो नहीं, सबसे पहला क्या है ना, आपको अभी से जो शनिवार को शनि बाबा का पीपल गछ में थोड़ा सा पानी देना, दिया देना, ये बेसिक रेमेडी है। ये बेसिक रेमेडी रहेगा, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। और हाँ, पीपल गछ, हाँ सब रिटर्न नहीं, वीडियो में मिल जाएगा आपको वीडियो में मिल जाएगा। आपका साउंड उसमें कुछ भी नहीं रहेगा। मैं जो भी आपको एडवाइस कर रहा हूँ सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। आप ऐसा करना, संजय G75 मेष राशि करके एक चैनल है, उसमें शॉर्ट मिलते हैं, और संजय G75 टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी, इसमें लॉन्ग वीडियो मिल जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो मेष राशि स्पेशल वीडियो है, उसमें आप जाएंगे तो आपको हर एक शॉर्ट का, हर एक इंसिडेंट किसके साथ क्या हो रहा है, 7.5 का न्यूज छोटे छोटे लेवल पे आपको मिल जाएंगे। संजय कैपिटल G75 फिल्टर करेंगे तो 56 चैनल भी निकल जाएगा, ठीक है। आप पहले बार मेरे साथ जुड़ रहे हो इसीलिए बता दे रहा हूँ, ओके। तो ये इम्पैक्ट आपके साथ अभी देखिए, कुंडली में सबसे पहला चंद्रमा से चतुर्थ स्थान में राहु वर्गोत्तमी यहाँ बैठा हुआ है, तो करेगा क्या, आपका भूमि भवन वाहन के मैटर में धोखा ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। ये अगर पहले से अगर आप समझ लिए होते कि प्रिलिमिनरी 7.5 है और भूमि भवन वाहन माता सुख मन 4th हाउस राहु बैठा हुआ है, तो राहु जहाँ बैठा है तो क्या करेगा, जमीन जायदाद भूमि भवन वाहन के नाम पे धोखा देगा। जो चीज़ ऑलरेडी आपके साथ हो गया है एज पर मेष राशि 4th हाउस, ठीक है। लेकिन क्योंकि वर्गोत्तमी है तो आगे चल के आपको कुछ अलग दिशा से आपको फायदा भी मिलेगा, ये भी लिख लो, ठीक है।
वर्गोत्तमी प्लैनेट ऐसे बुरा नहीं करते हैं, लेकिन राहु तो राहु है, छोड़ेगा नहीं, किसी को छोड़ा नहीं आपने, ठीक है। तो ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव है। और 4th हाउस राहु तो क्या करेगा, दूर कराता है भूमि भवन वाहन स्थान से, क्योंकि एनिमी हाउस में बैठा है, अपने मित्र राशि में तो नहीं बैठा है, ठीक है। तो इस 7.5 के दौरान जब यहाँ दृष्टि आ जाएगा शनि का, तो एज पर आप एज ए बैंक का वर्कर हो या जो भी अकाउंट में काम करते हो, तो इस समय बहुत सोच समझ के रहना चाहिए। अकाउंट में बड़ा भयंकर धोखा करवाता है, ठीक है। और मैं आपको एक थोड़ा सा, आप बुरा ना माने, मैं एक काला सच से आपको आगाह करना चाहूँगा। ऐसा ही एक कुंडली था, मकर राशि का कुंडली था। बैंक में क्या किया है, ये उड़ीसा का ही केस है, बड़ा भारी भयंकर केस है, और आपको आगाह करना चाहता हूँ शनि 7.5 के पीरियड में उसके साथ क्या नौटंकी बना, बता दे रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, चिंता नहीं करना। उसका ऊपर का ऑफिसर बोला कि ये सामने वाला सोने का गिरवी रख के ऋण लेना चाहता है, दे दे, ठीक है। दे दिया, एक दे दिया, एक जहाँ मिल गया तो फिर वो दूसरा मुर्गा लेके आ गया, दूसरा को दिया, तीसरा को दिया, चौथा को दिया, ऐसा करके 85 केस को सोने का ऋण, कम सम करोड़ का ऋण दे दिया। जब इसका ट्रांसफर होना था या पावर कुछ देने वाला था, ये भी कुछ हायर रैंक में था, तब वो उसी के लोग उसी को धोखा कर दिए, बोले सोना चेक कराओ, सोना तो डुप्लीकेट है। सोना डुप्लीकेट है तो सारा सोना को फिर से चेक करना चालू कर दिया, और अभी वो मामा के घर में रोटी सेक रहा है, ठीक है। तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ से पीड़ा उसको, मतलब ठोकाई पड़ गया, ठीक है। तो ये एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे मेरे पास केसेस हैं, क्योंकि हम यहाँ पर 42 साल से कुंडली के लाइन में चल रहे हैं, तो हमारे पास तो हज़ारों केस हैं, ठीक है। तो क्योंकि आप मेरा कुंडली दिखा रहे हो, आप मेरा यजमान हो, तो आपको अलर्ट करना मेरा जिम्मेदारी है। ऐसा होगा बोल के नहीं बोल रहा हूँ, किसी और मैटर में आपके साथ ऐसा कुछ हो सकता है जी, एकदम। बहुत इस समय बिना बहुत सोचे समझे किसी को लोन, किसी का पैसा गिनती करते करते जब दे रहे हो, या किसी पेपर में सिग्नेचर कर रहे हो, वो, और हर दिन राशिफल देखना। मेरा राशिफल में मैं बोलता हूँ 4th और 5th चंद्रमा हर महीना 2 बार होता है, ठीक है। तो मेष राशि वालों को जब भी चंद्रमा से 4th और 5th में चंद्रमा चले, हर महीना का 2 दिन नहीं, 2.5 दिन, इस समय तो पेपर कितना ज़्यादा अवॉइड करो बैंक ऑफिशियल मैटर्स में, कि सिग्नेचर मत करो या फिर डिले करो। देखो, आपको बचाने के लिए बोल रहा हूँ, ये गलत ज्ञान दे रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन क्योंकि इस घर के ऊपर मतलब जो एनर्जी है उस समय आप देखना बड़ा डाउन चलेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट विषय बिंदु, यहाँ पर आपका कुंडली में सबसे बड़ा जो कुंडली का नेगेटिव फेज है, वो लग्न से 9वां स्थान, पिता का स्थान, भाग्य का स्थान, गुरु का स्थान, मंगल और शनि का युति है। और ये दोनों युति कुंडली में बहुत अच्छा कदाचित नहीं होता है। हाँ, आपके लिए अच्छा इसलिए हो रहा है, और इसीलिए आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि शत्रु स्थान में हुआ है, रोग रिपु ऋण के स्थान में हुआ है, तो बढ़िया है। रोग रिपु ऋण शत्रु इत्यादि ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय होंगे, येस इट इज ट्रू, करेक्ट। परंतु लग्न से, यानी पिता, इसीलिए पिता का डेथ हो गया, ठीक है ना। तो ये कंडीशन एज पर भाग्य स्थान को डिस्ट्रॉय करता है, यानी आप भाग्य के आशा में भाग्यवादी बने तो ये आपको ठोक के रख देंगे। भाग्यवादी नहीं बनना है, ये डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ ताकि आप जिंदगी में समझ लो। भाग्य के इंतजार और आशा में नहीं बैठना, खुद का एफर्ट और खुद का प्रयास करना, तो सेव हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट, पिता और गुरु आपके ज़िंदगी में मिल जाएं तो इनको कभी इतना सहजता से विश्वास नहीं करना। इनके माध्यम से आपके ज़िंदगी में थोड़ा सा उथल पुथल, मैं धोखा और लॉस का बात नहीं कर रहा हूँ, लॉस तो हो चुका है ऑलरेडी, आपका पिता का संपत्ति कोई और ले गया है ना। तो यही प्लानिटरी एनर्जी है जो आपको इतना बड़ा मतलब कष्ट दे दिया कि जब आपका भाग्य था, मिलना था, नहीं मिला। तो यहाँ लॉक फेवरेबिलिटी एनर्जी थोड़ा सा कम हो रहा है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर अगर ये मंगल हो तो मैं कुछ बात आपको बोलना नहीं चाहता हूँ, बोलूँगा भी नहीं, संध्या समय है। उसमें मैं केवल रेमेडी बता रहा हूँ कि ज़िंदगी में ऐसा व्यक्ति को जरूर मृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए, और संभव हो तो शिव कवच या काली कवच का धारण करना चाहिए, ठीक है। ये आपके लिए ज़िंदगी भर का रेमेडी रहेगा। ऐसा कुछ होगा नहीं, डरने का कोई आवश्यकता नहीं है, गुरु का सपोर्ट यहाँ पर है। लेकिन इनडायरेक्टली हम कुछ खोल के बोलते नहीं है, इस मैटर पे मुंह को बंद करते हैं। आप कुछ समझ जाइए जो आपको बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट बिंदु ये है कि देखिए, चंद्रमा के ऊपर गुरु का दृष्टि है, इसलिए बहुत अच्छा बात है। परंतु दाम्पत्य जीवन में कुछ उथल पुथल का संभावना है, होगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ,
ठीक है। गुरु यहाँ पर बैठ के बचाते हैं, नो डाउट, गुरु का दृष्टि है, नो डाउट। लेकिन दाम्पत्य जीवन में शनि 7.5 के समय में मेष राशि वालों को मेरा हिदायत रहेगा कि भाई मैक्सिमम चीज़ सहन करना सीख जाओ, अभी मुंह मत खोलना। अभी किसी और को एडवाइस देना या पति के ऊपर ओवर पावर करने का मतलब हिमाकत, गलती नहीं करना। और चाहे कुछ भी बोले तो समझ लेना कि यार मुझे माफ़ करना, ये शब्द बोलते हुए सामने वाला कुत्ता है, भौंक रहा है, चुपचाप सुन के सह जाओ। ये सूत्र को एकदम मंत्र बना लो ज़िंदगी में, अगर अपना फैमिली लाइफ बचाना चाहते हो, ठीक है। अदरवाइज देखो, आपके ऊपर ओवर पावर होंगे, आपके ऊपर झूठे एलिगेशन लगेंगे और आपके ऊपर बिना फालतू का दोषारोप होंगे, ठीक है। और देखिए 7.5 लगने से मेष राशि का होता क्या है कि आदमी का पावर घट जाता है ना। तो जब आपके ऊपर पावर घटा तो कुत्ता भी आपके ऊपर भौंक देगा, ठीक है। किसी को बिना मतलब का नेगेटिव एनर्जी ऑटोमेटिक अट्रैक्शन होता है, तो लोग क्या करते हैं, मंत्र तंत्र जंतर और ज्योतिष और जितने सारे ब्लैक मैजिक के चक्कर में दौड़ते घूमते रहते हैं, ठीक है। तो इस समय ऐसे भावनाएं आएंगे कि कोई मेरे को ऊपरी हवा जादू टोना मंत्र तंत्र कर दिया, क्योंकि बेवकूफ़ हो जाओगे, बोलेगा 50,000 दे ये पूजा करना है, 60,000 दे ये पूजा करना है। तो मैं आपको संध्या समय पंडित आदमी बता दे रहा हूँ, गलती से भी इन तांत्रिकों के चक्कर में कदाचित नहीं पड़ना, क्योंकि कोई तंत्र मंत्र जंतर नहीं होता है इस समय, ठीक है। इस समय केवल आपको एक फॉल्स मेंटालिटी बनता है कि कोई मेरे को ऐसा कर दिया है, ठीक है। ये 7.5 का इम्पैक्ट और इफेक्ट है, लेकिन आदमी समझता नहीं है और दौड़ते रहता है उनके चक्कर में, ठीक है। और अच्छा देखो मैं क्यों बचा रहा हूँ और ये क्यों बोल रहा हूँ, मंत्र तंत्र तो मैं भी करता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि इस समय मेरे पास हजारों केस आते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, जो कि तांत्रिक के चक्कर में पड़ा अपना पति को सुधारने के लिए, कोई अपना जादू टोना को ठीक करने के लिए, कोई अपना भाग्य भविलत। ऑल्टरनेटली क्या होता है, मतलब ये बहुत दुखद केस है, मैं बोलने के लिए बाध्य हो रहा हूँ, आपके माध्यम से सभी को बोलना चाहता हूँ। ये जो तांत्रिक लोग होते हैं ना, ये कोई मतलब अच्छे तांत्रिक मिल गए तो बढ़िया है, लेकिन बुरा तांत्रिक मिल गया ना तो ये खुद उन्हीं को शोषण करने लगता है, फिजिकली, मेंटली, सेक्सुअल एब्यूज से लेके इकोनॉमिकल ब्लैकमेलिंग से लेके बहुत कुछ। क्योंकि इस लाइन पे जो जाता है वो तो बड़े भले अमानुष लोग तो नहीं जाते हैं। कोई स्मशान में जाएगा, दारू देगा, मद मांस मछली का लेके पूजा करेगा, कोई भद्र व्यक्ति तो नहीं करेगा, है ना। तो इससे बच के रहना, मैं आपको केवल अलर्ट कर रहा हूँ। जब आपका बहन आपको मेरे पास बात करने के लिए दी है, तो आपका कुंडली देख के जो मेरे मुंह से निकल रहा है, मैं कुछ सोच समझ के नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है चंद्रमा से अष्टम का सूर्य। आपका देखो इतना सारा डिटेल कोई बोलेगा नहीं जितना मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इन पॉइंट्स है, इसमें डरना नहीं है, आप डरोगे भी नहीं, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर गुरु दृष्टि है, तो आप डरने वालों में से नहीं हो, ठीक है। मेष राशि तो ऐसे ही निडर होता है, भेड़ होते हैं एकदम ढूस के कांट तोड़ने वाले होते हैं, लड़ाकू होते हैं। दे आर वेरी फ्यूरियस इन ऑल कंडीशन, एवरी सिचुएशन दे हैंडल ऑल दिस थिंग। इसलिए मैं बेफिक्र बोल रहा हूँ। ये बात मीन राशि को नहीं बोलता, ये बात कुंभ राशि को नहीं बोलता, लेकिन मेष राशि को खुल के बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग डेयरिंग होते हो, क्योंकि आप लोग किसी को डरते नहीं हो, क्योंकि आप हर सिचुएशन में अपना सींग दिखा के लड़ने के लिए तैयार रहते हो, और आपका चंद्रमा भी शुद्ध है और गुरु का दृष्टि है, ठीक है। तो यू आर सो इंटेलिजेंस और इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी बहुत हायर प्रोफाइल आपका कुंडली है, इस कंडीशन में तो अच्छा है। लेकिन यहाँ सूर्य अष्टम में भी है, और सूर्य अष्टम में होना अपने हार्ट अटैक होगा नहीं बोल रहा हूँ, बचाओ बोल रहा हूँ। तो कोशिश करना है कि तेल कच्ची घनी का खाओ, और दुकान का तेल छोड़ो, और जितने तले भने होटल का हॉटडॉग बर्गर पिज़्ज़ा से बचो, साबुन लगाने से बचो, ठीक है। साबुन भी सबसे बड़ा कारण है। कोई भी सॉप, कितना भी कॉस्टली सॉप हो जाए, उस सॉप से नहीं लगाना, बल्कि तेल, घी, मक्खन, मिश्री, बेसन, नींबू, नमक दे के स्नान करो, शरीर साफ हो जाएगा। लेकिन साबुन से बचो, वो आपके एंटीबायोटिक्स एनर्जी को ख़त्म कर देता है, हार्ट के ऊपर प्रॉब्लम करता है। साबुन, शैम्पू और लिपस्टिक बोलते हैं जो मुंह में लगाया जाता है, महिलाएं लगाती हैं। और जितने सारे प्रसाधन सामग्री से बच के प्राकृतिक, नेचुरल, ऑर्गेनिक जो लगाओगे, अष्टम का सूर्य आपको रक्षा करेगा। सूर्य नमस्कार पक्का करना है, सूर्य आपका पंचमाधिपति, तो इसमें और मान सम्मान का भी वृद्धि होगा। अष्टम में होने से मान सम्मान का हानि होने का बड़ा संभव रहता है। बिना फालतू का जो चीज़ आप किए नहीं हो, उसमें आप बिना फालतू का घिसट सकते हो, एज पर मेष राशि। और
बता दूं कि इस समय लिफ्ट में उतर चढ़ रहे हो तो पुरुष कोई जा रहे हैं तो बेटर रहना कि भले थोड़ा डिले में जाओ, ये तो आपने डायरी में फर्स्ट पेज में लिख देना, ठीक है। बिन मतलब का एलिगेशन और दोषारोप का संभावना यहाँ रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है चंद्रमा से दशम और लग्न के ऊपर शुक्र और केतु का युति होना। ये थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लमेबल फैक्टर कहा जा सकता है। हालांकि बहुत प्रॉब्लमेबल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पाप ग्रह के एक्सिस में, राहु और केतु के एक्सिस में शुक्र का आना, शुक्र माने भोग, शुक्र माने एंजॉय, एंटरटेनमेंट, मजा मस्ती, शुक्र माने नारी के कुंडली में पार्टनर्स भी कहा जाएगा और नारी भी कहा जाएगा, या फीमेल पार्टनर भी कहा जाएगा, मेल पार्टनर भी कहा जाएगा। ऐसे कंडीशन पे कभी कभार आदमी के साथ नेगेटिव होने का संभावना हो सकता है। ड्यू टू दिस राहु अगर शुक्र अगर केतु या राहु के एक्सिस में आता है तो व्यक्ति के अंदर में कामना वासनाओं में वृद्धि रहता है। तो एज पर मेष राशि 10th हाउस कैरियर, मैं आपको बार बार इतना सारा मुंह खोल के क्यों बोल रहा हूँ भाई, कैरियर में शुक्र बैठा है, कर्म क्षेत्र में शुक्र बैठा है केतु के साथ, तो एक जगह में बैठने नहीं देगा, घुमाता रहेगा। और देयर विल बी, ऐसे समझ लो एज पर मेष राशि 10th हाउस का शुक्र, तो समझ लेना कि द बेडरूम प्लेजर, हैप्पीनेस इन द वर्किंग एरिया और योर कैरियर हाउस और योर जॉब साइट। तो बेटर यू सेव योर सेल्फ फ्रॉम मेल और फीमेल पार्टनर्स, सेव योर सेल्फ फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ हैप्पीनेस एंड एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, मजा मस्ती, पार्टी फ्रॉम द कैरियर कंडीशन, क्योंकि वहीं कुछ ना कुछ नेगेटिव होने का संभावना बना हुआ रहता है। मेहनत करो आप, मतलब अंडा दे मुर्गी खाए उसका मालिक, और आप मेहनत करोगे उसका श्रेय कोई और उठाएगा, और इमोशनल ब्लैकमेल का शिकार होगे जो आपको समझ में आएगा नहीं। कोई मैडम जी प्रेम थोड़ा सा करके रिक्वेस्ट कर लेगा और फिर बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। तो ये आपके एज पर मेष राशि आपका डिटेल कुंडली एनालिसिस करके एक घर से लेके 10वें स्थान तक डिटेल आपको पॉइंट वाइज बता दिया, ठीक है। इस क्षेत्र में आपको सुरक्षित रहना है इन मुद्दों पे बिफोर शनि 7:30। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी मुद्दे पे ये इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। बाकी कई सारे बहुत 108 डायमेंशन ऑफ आवर लाइफ हमारे मनुष्य के ज़िंदगी में है, ठीक है। और 108 को मैं बोलने जाऊं तो शाम से सुबह हो जाएगा, ठीक है। तो ये था मेन कंजक्शन ऑफ योर प्लैनेट, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहना है शनि मंगल का युति से और शुक्र केतु का युति और 8th हाउस इन सूर्य। मैं आम कंडीशन में ये कोई प्रॉब्लम देने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन एज पर 7:30 के टाइम ये लोग एग्रावेट करते हैं, ठीक है, और ये लोग नेगेटिव इम्पैक्ट देना चालू करते हैं। मतलब आपका ज़िंदगी तो आप पार कर लिए, इतना समय कुछ तो नहीं हुआ, लेकिन 7:30 जब होता है आदमी के ज़िंदगी में पावरलेस होता है, तो कुंडली में पड़े ऐसे ऐसे दुर्योग, और जब इनके ऊपर कोई भी बड़ा प्लैनेट रनिंग करता है, ट्रांजिट करता है, ये एक्टिव हो जाते हैं या दृष्टि डालता है तो एक्टिव हो जाते हैं। और जब एक्टिव हो जाते हैं तो आपके जीवन में उस रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लाके खड़ा कर देते हैं। तो आपको इस समय, मैं डरा नहीं रहा हूँ, ऐसे तो मेष राशि वाले डरते नहीं हैं, लेकिन अलॉट कर रहा हूँ कि इन बिंदुओं पे आपको सेफ, सुरक्षित और बहुत सोच समझ के, क्योंकि आप समझदार हो तो सोच समझ के, क्योंकि चंद्रमा को गुरु देख रहा है आप समझदार हो, क्योंकि बुध बहुत बढ़िया कंडीशन पे है तो समझदार हो, इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं तो मैं बहुत सोच समझ के आदमी को बोलता हूँ, मतलब उसको कहीं मेंटली हॉट नहीं हो जाए, तो उसी हिसाब में बोलता हूँ। आपको मुँह फेंक मुँह तोड़ होके बोल रहा हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है बोलने के लिए, और मैं नहीं बोल रहा हूँ मतलब जी 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 हाँ जी 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 ओ जो बोला था ऐसे ही हुआ है जी जी हाँ हाँ
ओह अरे बाप रे, मतलब मैं जो जो बोला ऑलरेडी पुलिस के सब 5 साल से पहले हो गया। हाँ हाँ हाँ। झूठा इल्जाम, यस।